नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। गौ प्रणाम, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, हम भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत देश संतों की भूमि है। इस देश के संत साक्षात देवता तुल्य होते हैं। देवता मतलब क्या? जो अनहोनी को भी होनी कर दे। और आज भी हमारे संत यह करने में सक्षम है। हम आपको ऐसे ही संत श्री बुखारदास जी महाराज जी की समाधि का चमत्कार दिखा रहे हैं। आज भी समाधि पर प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। यह समाधि छनेरा नया हरसूद जिला खंडवा में स्थित है। आपको समाधि के महंत श्री गरीबदास जी बता रहे हैं कि कैसे एक मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो गया, जबकि उसको मर्डर करके भूमि के अंदर दफना दिया गया था। यह समाधि 100 वर्ष पुरानी है। आपको भी इस चमत्कारी समाधि का दर्शन करना चाहिए। हम आपको विश्वस्त करते हैं कि आपके भी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। कृपया एक बार इस चमत्कारी समाधि का दर्शन करें। गुरु महाराज जी की जय। सदगुरु सिंगाजी महाराज की जय। बुखारदास बाबा जी की जय। परमहंस बाबा की जय। ब्रह्मगिर महाराज की जय। ये सतगुरु बुखारदास जी महाराज जी का समाधि स्थल है। यहीं पे चमत्कार होते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज। आप जैसे आप देख पा रहे हो, हम अभी छनेरा में हैं संत बुखारदास बाबा की समाधि पर। यहाँ पे देख सकते हो भक्तों की भीड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे महंती जी हैं। आपको बताएंगे यहाँ का इतिहास क्या है। हाँ बताइए आप। यह आश्रम संत बुखारदास बाबा आश्रम छनेरा है। मैं महंत गरीबदास आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि यह आश्रम लगभग 100 वर्ष पुराना है। यहाँ पर बाबा प्रारंभ में आए थे जब ये स्थान हत्यारी बेड़ी के नाम से जाना जाता था। एक बार लगभग 125 गाय इसी स्थान पर बैठे हुए एक ही रात में मर गई थी। अच्छा। तब से लोग इसको हत्यारी बेड़ी कहने लगे थे। लोग इस तरफ आते भी नहीं थे। बाबा अचानक आए और इस स्थान पर आकर के घूमे फिरे। ये भूमि पवित्र हुई, धन्य हुई, और यहाँ पर कालूदास बाबा और अयोध्या बाई को उपदेश दे करके इस स्थान के ऊपर बैठा दिया। यह जो स्थान आप देख रहे हैं, यह जो धुनी है, यह धुनी बाबा ने जागृत करके और इस स्थान के ऊपर बैठ करके कालूदास बाबा और अयोध्या बाई को उपदेश दिया था। इसी स्थान से देख पा रहे हैं आप, ये सामने स्थान पे। बताइए। कालूदास बाबा और अयोध्या बाई ने सतत गुरु महाराज के भजन सुमरण किया और यहीं पर समाधिस्थ हो गए। बाबा भी आते जाते रहते थे। बाबा भी यहीं पर समाधिस्थ हुए और उनके शरीर को सिंगाजी महाराज के शरीर के पास, उनकी समाधि के पास ही रखा गया। सिंगाजी महाराज की समाधि से 14 हाथ की दूरी पर उनका शरीर सिंगाजी में रखा हुआ है। यह स्थान उनके द्वारा स्थापित प्रथम स्थान है और मूल स्थान है। प्रतिवर्ष यहाँ पर कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा को मेला लगता है। यह मेला लगभग 1 महीने का होता है। दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं, भक्त लोग आते हैं, साधु संत महात्मा आते हैं। रात भर भजन होते हैं। पूर्णिमा के दिन निशान चढ़ता है, महाआरती होती है, विशाल भंडारा होता है। इसके पश्चात गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है। श्रावण में नवमी की तिथि मनाई जाती है। श्रावण की नवमी में भंडारा होता है और संत महात्मा लोग आते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, और सारे गांव के लोग, अगल बगल के श्रद्धालु लोग, अगल बगल से ग्राम के लोग प्रतिदिन दर्शन के लिए आते रहते हैं। गुरु महाराज के यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं वो तत्काल पूर्ण होती है। ऐसा बाबा का चमत्कार है। किसी को हुई अभी तक? किसी का भी एक दो उदाहरण? बाबा की ये जो धुनी है, इस धुनी की जो भभूत है, उस भभूत को खाते
के साथ ही तत्काल फायदा होता है। असाध्य से असाध्य बीमारियां खत्म हो गई है। कुछ प्रमाण तो मरे हुए लोग जीवित हुए हैं, यहाँ तक के बाबा के चमत्कार हैं। और आज भी जो श्रद्धा से उनको पूछता है, जो उनकी भक्ति करता है, जो उनको मानता है, बाबा प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं और चमत्कार देते हैं और उनको फायदा होता है। ये परंपरा चली आ रही है। लगभग 3 वर्ष से यहाँ पर सतत प्रतिदिन 4 बजे आती हैं। 4 बजे से 6 बजे तक 2-2.5 घंटे प्रतिदिन भजन करती है। ये जो कोरोना काल आया था 2019 का, उसमें सतत इन लोगों ने भजन किए। गुरु महाराज का ऐसा प्रताप कि किसी को न कोई तकलीफ हुई, न किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई और न एक दिन भी भजन टूटे। प्रतिदिन भजन होते रहे, गुरु महाराज की जय जयकार करते रहे, प्रतिदिन प्रसाद वितरण होता रहा। ये बाइयां हैं जो प्रतिदिन आती थी, आप इनको देख रहे हैं। गुरु महाराज की जय। जैसे आप बताएंगे आपको कुछ चमत्कार हुआ, कुछ आपको? रोज आते हैं भैया, हम तो 12 महीने से रोज आ रहे हैं। हाँ। रोज भजन करते हैं। हाँ। 2 साल से। आपका मकान कितनी दूरी यहाँ से? दूर है उधर गांव में। अच्छा, गाँव से मतलब चल के आते हैं? हाँ। रोज आते हैं 5 बजे 4 बजे हम रोज आ जाते हैं। अच्छा, 1 घंटा डेली का भजन करते हो? 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी हमको टाइम मिल जाती है हम रोज भजन करते हैं। हम में भी आए, लॉकडाउन में भी आए, हम नहीं डरे। अच्छा, लॉकडाउन में भी हमको बहुत डराया, मत जाओ मत जाओ। अच्छा, जो बीमारी आई थी आपके घर परिवार में किसी को हुआ कुछ? नहीं कुछ नहीं हुआ हमको। आपने औषधि क्या ली है? भभूति बस ही है? भभूति हम तो रोज आते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, कोरोना में भी इन्होंने भभूति ली, तो इनके परिवार में किसी को कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, बस हम तो रोज बाबा को सुबह करते हैं रोज, और रोज आते हैं, रोज भभूति खाते हैं और आशीर्वाद बाबा की लेते हैं और जाते हैं शाम। हमको बहुत डराए, मत जाओ मत जाओ, जब भी हम तो आए नहीं। पुलिस वालों की कोई ने रोका नहीं, कोई ने नहीं रोका नहीं। हमको मिलिया पुलिस वाला भी कभी हो फिर गाँव पर हमको 2 साल हुआ, हमको नहीं मिला। अच्छा, बगैर मार्क्स से आया हम। अच्छा, ये चमत्कार है बाबा का, ये बाबा की धुनी का चमत्कार है ये। बहुत डराए, मत जाओ मत जाओ कि तुम बगैर मार्क्स से जा रहा, पर हम तो एक दिन नहीं मार्क्स लगाई खाया, बगैर मार्क्स से आए। 2-4 जितना भी वो उतना है, में भजन गा के जाते माँ बाबा। चलो बढ़िया। लगातार एक दिन ही हमारा भजन बंद हुआ। भजन तो ये चमत्कार है कि यहाँ पे भजन बंद नहीं हुआ। बड़े बड़े मंदिर बंद हो गए, लेकिन ये मंदिर बंद नहीं हुआ अभी तक। हमको बहुत डराए लोग ने, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। लड़का सब यहाँ सम्मेलन था, हाँ। उसमें से एक लड़का को उसके भाई ने दबा के आया। हाँ, मार के मतलब मार के दबा के आया। हाँ। फिर बुखारदास बाबा की उसकी माँ ने मंगस करी कि हाँ। तो बाबा हत्यारा कब आएगा, बोले मेरा लड़का आज जीवित नहीं है। तो उसने दादा ने जाके उसको उठा के और ले आया। अच्छा, हाँ, नहीं तो ऐसी काटा के लेवाटी उसके काटा के पत्थर दबा के और उसको गाड़ के आया था अंदर। फिर वो बाबा की मेहरबानी, उसकी माँ ने मंगल पाई बाबा से, बोले मेरा लड़का मेरे को जीवित ही हो गया वो। हाँ, जीवित तो बाबा ने खुद से लेके आए। देखो, आप देख सकते हो कि एक मरा व्यक्ति तक जीवित हो सकता है। ये चमत्कार है बाबा का यहाँ पे। सही दिन से ये कब की बात है? कितनी पुरानी बात है ये लगभग 4 वर्ष पुरानी बात है। ये अभी कलयुग की बात, 4 वर्ष पुरानी बात है अभी की। पुरानी बात है। यहाँ सामूहिक विवाह आयोजन था गौली समाज का। तो 2 सगे भाई थे, तो उनका आपस में विवाद था। तो वो छोटा वाला जो भाई था 10-11 साल का था और बड़ा वाला भाई लगभग 30-35 वर्ष का था। तो उसने लड़ाई झगड़ा करके और नदी के किनारे उसको मार करके उसका गला यानी दबा करके और उसको खत्म कर दिया और वहां रेत का गड्ढा करके उसमें गाड़ दिया। उसके ऊपर पत्थर रख दिए बड़े बड़े उठा करके, दिन के 2 बजे। अच्छा। गर्मी का भीषण समय समझो, और ये आशा करके कि ये मर गया है और मैंने इसको दबा दिया है, और वो यहाँ आ गया। यहाँ सम्मेलन वगैरह हुआ, शाम को सब लोगों ने खूब ढूंढा, कहीं की जगह कुछ नहीं मिला। सारे देव बाबा हम बैठाए, किसी देव बाबा ने कुछ नहीं बोला, बोले बुखारदास बाबा जाने। फिर बुखार बाबा की ऐसी कृपा हुई, सारे लोगों का विश्वास ये रहा कि अब तो गुरु महाराज ही ढूंढेंगे, बाबा ही ढूंढेंगे। तो ऐसा उनका बाबा का चमत्कार हुआ कि रात में वो बच्चा बताता है कि रात में बाबा उसके पास चल करके गए और उसको उसके ऊपर हाथ फेरा, वो बच्चा खड़ा हुआ और सवेरे उसको ले करके बाबा हाथ पकड़ करके उसको लेकर के यहाँ छनेरा ग्राम तक आए, दुकान तक, और वहां उसको छोड़ दिया। बोले भैया तू जा। जब सुबह सुबह लोगों ने देखा कि अरे ये तो कल ये लड़का के बारे में चर्चा चल रही थी और ये मर चुका था, सब गालने लगे है ना। तो फिर लोगों ने देखा, मैंने स्वयं ने भी देखा
उसका यहाँ से गाल पूरा फट चुका था, पानी उसने हैंडपंप पे पिया तो इधर गाल में से पानी निकल गया। अच्छा, ये पोजीशन थी उसकी। और वो बच्चा आज भी जीवित है। आज कहाँ पे वो? ग्राम टेमरू खोदरा का है, पास में गौड़ी अच्छा, समाज का था, और वो आज भी जीवित है। वो बच्चा भाई बाबा का प्रत्यक्ष चमत्कार, सत्य एकदम घटना। सत्य घटना है, 100% सत्य घटना है। क्योंकि वो सम्मेलन था और उसमें वो आया हुआ था। यदि हाँ। उसमें मरता तो नाम यही होता है कि बुखार बाबा के यहाँ गए थे, हाँ। गए थे और वो वहीं बाबा की मड़ी के ऊपर वो बच्चे को मार डाला किसी ने, तो वो बच्चे को जीवित किया। ये बाबा का ये चमत्कार आप देख सकते हैं, बाबा का चमत्कार है ये। निशान आया तो उठी भी कौन नहीं अभी। जैसे दूसरा चमत्कार दिखा रहे हैं आप, दिखाइए। दूसरा एक चमत्कार अभी प्रत्यक्ष का है, इसी वर्ष का, यानी 2020 का, जिसमें बैसाख शुद्ध नवमी के दिन जो बाबा की सिंगाजी महाराज की पुण्यतिथि होती है, जन्म तिथि होती है, उस दिन निशान लेकर के यानी ग्राम सिंगाजी जाने के लिए कुछ भक्त लोग आए, शिरपुरा के आए थे ना, शिरपुरा के। तो निशान लेकर के यहाँ गाते बजाते आए। तो उनके साथ में जो गाड़ी का ड्राइवर था, जो चला के सामान रख के लेके आया था, वो यहाँ तक आया छनेरा तक। तो छनेरा के बाद में न जाने वो कहाँ चला गया। अच्छा, भोजन करने के बाद में उसको देखा, उसको शाम तक ढूंढा, कहीं की जगह भी नहीं मिला। फिर वो यहाँ आश्रम पे आए सारे लोग, उनके बाबा अब तो आप ढूंढ के लेके आओ उसको। वो यदि कहीं चला गया होगा मान लो, तो उसको कहाँ से लेके आएंगे, कहीं मर गया होगा, कुछ गड़ गया होगा, है तो क्या करेंगे हम लोग, हम तो परेशान हो जाएंगे। तो सब लोगों ने बाबा की आराधना करी। मेरे से मिले तो मैंने कहा भैया आप लोग ऐसा करो, निशान वापस लाओ और फिर बाबा की परिक्रमा करो। हाँ। और बाबा की परिक्रमा करके और बाबा से प्रार्थना करो, वो जरूर आएगा। वास्तव में ऐसा ही हुआ, निशान लेके आए और निशान का परिक्रमा उन्होंने करना चालू किया। निशान का परिक्रमा भी पूरा नहीं हुआ। अच्छा, और खबर आ गई एक आदमी ने आकर के